हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास शो और आप सभी का पसंदीदा फ्लैशबैक बॉलीवुड, जिसमें आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस दिव्या भारती के बारे में। दोस्तों, अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं दिव्या, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से फिल्म इंडस्ट्री पर काफी समय तक राज किया था। दोस्तों, अक्सर ही देखा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में काफी सारी एक्ट्रेस आती हैं, लेकिन एक समय के बाद गायब हो जाती हैं। लेकिन अगर वहीं बात की जाए एक्ट्रेस दिव्या भारती के बारे में, तो बता दें कि आज भी अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करती हैं दिव्या। तो बता दें, बीते ही दिन दिव्या भारती के पिता का बर्थडे होता है, जहां उनके पति साजिद नाडियावाला अपनी पत्नी के साथ उनके पिता का जन्मदिन मनाते नजर आए हैं। उनके जन्मदिन की कुछ तस्वीरें साजिद ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ साझा भी की है। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ बता दें, साजिद हमेशा ही कहते हैं कि दिव्या भारती के पापा से वो काफी ज्यादा क्लोज है और उन्होंने कभी भी अपने पापा और दिव्या भारती के पापा में कोई फर्क नहीं समझा। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे दिव्या भारती, साजिद और उनकी कुछ पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ तमाम खबरों के बारे में। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की, जो है आप सभी के लिए हमारी इन खास रिपोर्ट्स में। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली एक्ट्रेस दिव्या भारती को आज कौन नहीं जानता। अपने जमाने की नंबर 1 हीरोइन में से एक थी दिव्या। तो फिर भी ऐसा क्या हुआ कि एक्टर आमिर खान ने दिव्या के साथ काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद आमिर खान से धोखा खाने के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी। दरअसल माने खबरों की तो एक बार आमिर खान के साथ दिव्या स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन उस समय पर डांस का एक स्टेप भूल जाती हैं दिव्या, जिससे आमिर खान काफी गुस्सा हो जाते हैं। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि यश चोपड़ा, जो एक जाने माने फिल्म मेकर रहे, उनके साथ काम करने का सपना हर किसी स्टार ने देखा। तो बता दे, फिल्म डर में लीड रोल में दिव्या भारती थी जब इस फिल्म के लिए आमिर खान को कास्ट किया गया। और जब आमिर को पता चला इस बात के बारे में कि दिव्या फिल्म में लीड रोल में है, तो उन्होंने फिल्म से दिव्या को हटाने के लिए कहा, साथ ही जूही चावला को कास्ट करने के लिए कहा। बता दे, ये सुनकर दिव्या काफी बुरी तरह टूट गई थी। उनको आमिर खान से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। माने खबरों की तो वो काफी रो भी रही थी, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से फिर आमिर खान से बदला भी लिया। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है जब किसी फिल्म के लिए दोनों स्टार्स को कास्ट किया जा रहा था, उस समय पर दिव्या ने अपना दांव खेला और आमिर की जगह पर शाहरुख को कास्ट करने को कहा। इस तरह से दिव्या आमिर के धोखे से टूट तो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने तरीके से उन्हें बदला जरूर लिया। कभी कभी देखा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स आते तो हैं, लेकिन वो जल्द ही गायब भी हो जाते हैं। लेकिन बता दें कि एक्ट्रेस दिव्या भारती एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हमेशा ही अपनी खूबसूरती से फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। अपने समय की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं और आज भी उनको उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है। तो साथ ही बता दें आप सभी को, 90 के दशक से अपने करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या ने कई तरह की फिल्मों में काम किया था। साल 1992 में धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में कदम रखने वाली दिव्या साउथ की कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी के लिए भी जानी जाती हैं। दिव्या भारती ने जो मुकाम अपने छोटे से करियर में पाया, वो आज भी बड़े से बड़े स्टार्स के लिए पाना मुश्किल है। अपने 4 साल के करियर और महज 19 साल की उम्र में दिव्या करीब 14 फिल्मों में काम कर चुकी थी, जिनमें 7 हिंदी और 7 साउथ की फिल्में शामिल है। दिव्या ने तेलुगु फिल्म बोबली राजा से पहचान बनाई, जिसमें वेंकटेश हीरो थे। उनकी सफल बॉलीवुड फिल्मों में सनी देओल के साथ विश्वात्मा, गोविंदा के साथ शोला और शबनम, और ऋषि कपूर व शाहरुख खान के साथ दीवाना शामिल है। हिंदी सिनेमा जगत में उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी। एक समय पर वो अपनी खूबसूरती से फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करती थी, लेकिन अचानक ही उनके निधन ने हर किसी को सदमे में डाल दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस दिव्या भारती के बारे में, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी एक्टिंग के लिए भी जानी जाती हैं। लेकिन एक दिन अचानक ही उनके निधन की खबर हर किसी को मिली। तो साथ ही बता दे, दिव्या को उनके निधन के बाद जिंदा देखा गया है।
दरअसल बता दें कि टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट को दिव्या की हमशक्ल बताया जाता है। अगर आप भी एक नज़र जेनिफर की तस्वीरों पर डालें तो आपको भी दिव्या और जेनिफर में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो साथ ही माने खबरों की तो बता दें कि फिल्म मेकर्स दिव्या की जिंदगी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म के लिए उनको दिव्या जैसा चेहरे की तलाश थी, जो उनको नजर आया टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट में। बता दें जेनिफर को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है, तो देखना होगा जेनिफर को दिव्या का रोल करने का ऑफर मिल पाता है या नहीं। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रही दिव्या भारती किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक जमाने में वो फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करती थी, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं उनके अचानक ही निधन से हर कोई हैरान हो गया था। तो बता दें उनके पति रहे साजिद नाडियावाला दिव्या भारती के निधन के समय पर उन पर भी सवाल उठे थे। बता दें हाल ही में साजिद की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें वो नजर आ रहे हैं एक्स पत्नी दिव्या भारती के पिता के साथ। जी हाँ दोस्तों, उनके पिता के साथ साजिद ने उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। तो साथ ही बता दें कि साजिद और उनकी पत्नी दिव्या के पिता के साथ काफी मस्ती करते नजर आए हैं इस मौके पर। इसी के साथ ही बता दें आप सभी को, साजिद हमेशा ही कहते हैं कि उनके पिता से वो बहुत प्यार करते हैं, उनके काफी करीब रह चुके हैं साजिद। तो साथ ही उनकी कुछ तस्वीरें भी उनके प्यार को जाहिर करती हैं। साजिद ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिस पर एक तस्वीर पर उन्होंने कैप्शन भी डाला है कि हे भगवान, पिता के चेहरे की ये मुस्कुराहट, वाह बेशकीमती मुस्कुराहट। उनकी इन तस्वीरों को आप भी देख सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार करीब 27 सालों से फिल्मों में एक्टिव हैं। इस बीच ना जाने कितनी सारी ही एक्ट्रेस आई और गायब हो गईं। इन्हीं में से एक एक्ट्रेस हैं कायनात अरोड़ा। जी हाँ, कायनात अरोड़ा ने 2010 में अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इन दिनों वो एक्टिंग वर्ल्ड से दूर हैं। जी हाँ, आखिरी बार उन्हें बॉलीवुड फिल्म ग्रैंड मस्ती, जो कि साल 2015 में आई थी, उसी फिल्म में देखा गया था। 2 दिसंबर 1982 को दिल्ली में जन्मी कायनात को लेकर कम ही लोग ये जानते हैं कि वो 90s की सुपरहिट एक्ट्रेस दिव्या भारती की कज़न यानी कि चचेरी बहन है। बता दें आप सभी को कि उन्हें चारू अरोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से मर्चेंडाइजिंग की पढ़ाई की है और कायनात की शुरुआती पढ़ाई लिखाई देहरादून से हुई थी। हालांकि ग्रेजुएशन उन्होंने दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से किया है। साथ ही कायनात कैडबरी, मारुति के साथ साथ लक्स जैसी कई एड्स में भी नजर आ चुकी हैं। बचपन से एक्ट्रेस बनने का सपना देखने वाली कायनात ने लंबे टाइम तक मॉडलिंग करने के बाद बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने साल 2011 में फिल्म ग्रैंड मस्ती में काम किया था और इसके अलावा कायनात पंजाबी फिल्में भी कर चुके हैं। गौर हो कि कायनात कई तमिल फिल्मों में भी दिख चुकी हैं। साल 2011 में आई फिल्म मनकथा और राम गोपाल वर्मा की फिल्म सीक्रेट में भी कायनात ने काम किया है। दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में एक्ट्रेस दिव्या भारती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भी अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करती है दिव्या। तो वहीं दूसरी तरफ बता दे कि एक बार एक्टर आमिर खान के साथ उनकी किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, या फिर यूं कहे कि आमिर खान के धोखे की वजह से वो काफी परेशान हो चुकी थी। दरअसल बात उस दौरान की है जब आमिर खान के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही थी दिव्या, लेकिन उसी समय भूल जाती हैं कोई डांस स्टेप, जिसकी वजह से आमिर काफी गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय के बाद आमिर हमेशा ही दिव्या के साथ फिल्में करने से बचते रहे। इतना ही नहीं, फिल्म डर के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ जब लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिव्या भारती को कास्ट किया गया। लेकिन जब आमिर खान को इस फिल्म में कास्ट किया जा रहा था तो आमिर ने फिल्म को करने से मना कर दिया, या फिर आमिर ने कहा कि फिल्म में दिव्या को हटाकर एक्ट्रेस जूही चावला को कास्ट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस बात को सुनकर दिव्या भारती को काफी गहरा धक्का लगा था। इस बात को सुनकर वो काफी रोए भी थी। तो वहीं दूसरी तरफ बता दे किसी बात का बदला दिव्या लेती भी नजर आई थी। जी हाँ, जब किसी फिल्म के लिए आमिर खान को दिव्या भारती के अपोजिट कास्ट किया जाना था, जब इस बात की खबर लगी दिव्या को, तो उन्होंने भी उसी तरीके से आमिर से बदला लिया। जो काम किया था आमिर ने दिव्या के साथ,
यानी दिव्या ने भी फिल्म मेकर को कहा कि आमिर खान की जगह फिल्म में एक्टर शाहरुख खान को कास्ट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। Subscribe and press the bell icon for latest update.